आपने थोड़ा सा टच किया था, पर मुझे ये बताइए कि इनकम टैक्स रिटर्न पर अब हमें क्या टीडीएस की अपनी डिटेल्स भी बतानी होगी, और ये मुझे फिर एज ए टैक्स पेयर मैं इसे कहाँ बैंक से लूँगी, क्या करना होगा, इसके लिए कोई अलग से सेक्शन है क्या विनोद सर? देखिए, मैं और आप दोनों इस बात को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि जब भी आप अपनी आयकर की रिटर्न भरें, अपना 26 एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जरूर अपनी आय को मिलाइए। कहीं कोई वहां ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट वहां पड़ी हो जो आपके ध्यान से निकल रही हो, तो आपका काम आसान कर देती है और आप उसको देख करके अपनी रिटर्न को भर सकते हैं। तो एआईएस के अंदर और 26 एएस के अंदर अब जो है, आपका जो टीडीएस आता है वो सेक्शन वाइज आता है। जैसे आपका बैंक ने इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा तो सेक्शन 194 ए आएगा, आपका रेंट पर टीडीएस कटा तो 194 IA आएगा। इसी तरह से 194 सी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए 194 जे है। अब सरकार ने यह कहा है कि जब आप रिटर्न भरेंगे तो अगर आपका टीडीएस 194 जे में कटा हुआ है तो आपको प्रोफेशनल इनकम दिखानी मैंडेटरी है, क्योंकि आपने प्रोफेशनल का आपका टीडीएस कटा है। आइदर आप उसको मैच कीजिए, क्योंकि इससे फायदा यह होगा कि आपके रिफंड जल्दी आ जाएंगे। नहीं तो सरकार को आपको नोटिस देना पड़ता था इसके लिए कि आपने आपका टीडीएस कटा है प्रोफेशनल में, आपने इनकम नहीं दिखाई है अपनी। फिर आप बाद में कहते थे कि नहीं साहब वो तो मैंने अपनी बिजनेस इनकम में दिखाई है, देखिए यहां दिखाइए मेरा डिडक्टर ने टीडीएस जो है गलत सेक्शन में काटा है। तो सरकार ने कहा है कि अब आप मैच करिए रिटर्न भरते वक्त। ये एक कंप्लायंस प्रोसीजर है। हम लोग पहले से भी करते हैं, सब लोग, ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन सब करते हैं। पर सैलरीड क्लास के लिए थोड़ा सा ये हो गया जरूरी कि वो इनको मिला ले, सो दैट उसका रिफंड जो डिले हो जाता था वो जल्दी आ जाए और किसी तरह की उसको दिक्कत ना आए। और ये सारी डिटेल्स हमें अपने 26 एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिल जाएगी, हमें कहीं एक्स्ट्रा कहीं से जाकर के पता नहीं करना है, राइट? उसके साथ साथ बैंक आपको ईमेल पर आपके टीडीएस सर्टिफिकेट सब भेज देता है। जैसे आप देखते हैं आपके अब तो ज्यादातर डाटा, क्योंकि केवाईसी के अंदर ईमेल और फोन नंबर सब जो है बैंक्स के पास और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, वहां से भी आपके पास आ जाता है। 26 एएस से अपने टीडीएस सर्टिफिकेट्स को भी मिलाइए कि क्या आपके डिडक्टर ने जो आपको सर्टिफिकेट्स दिए हैं वो प्रॉपरली करेक्ट है नहीं है, क्योंकि वहां भी गलती हो सकती है। ह्यूमन एरर सब जगह पॉसिबल है। आपका पैसा है, आप उसके लिए जिम्मेवार हैं, आपको अपने पैसे को संभालना है, तो जरूर चेक कीजिए। कहीं अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है, आप 26 एएस और एआईएस से मिला सकते ओके, सो विनोद सर, आज की बातचीत को हम यहीं रैप अप करते हैं। रिटर्न भरने वालों के लिए आपका फाइनल मंत्र क्या होगा? मेरा फाइनल मंत्र यही होगा जी, बिल्कुल अपना टैक्स ईमानदारी से दीजिए। सरकार जो है आपके पैसे का बिल्कुल सही इस्तेमाल करती है, और करेक्टनेस, एक्यूरेसी से अपनी रिटर्न को फाइल कीजिए। बिल्कुल उसमें जल्दीबाजी और किसी तरह के गिमिक्स में मत पड़िए। किसी तरह का टैक्स बचाने के लिए किसी रास्ते में मत फंसिए, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है ये बाद में। आप देखेंगे बाद में आप लिटिगेशंस में जाएंगे, वो आपकी उस सेविंग से कहीं ज्यादा आपको नुकसान देता है। तो मेरे ख्याल से तो जितना हो सके अपनी लाइफ को कम से कम कॉम्प्लिकेशंस में रखिए, पहले ही बहुत है, और क्यों बढ़ाते हैं उसके साथ साथ। पैसे कमाइए, सरकार सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लेती, बाकी आप ही का है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच विनोद सर।